देखिए मैं इस आश्रम में मौजूद हूँ और आपको बता दूँ कि कासगंज में यही बहादुर नगर गाँव है जहाँ पर सूरजपाल जो हैं वो भोले बाबा बने। और ये सबसे पहला जो आश्रम है वो यही है। देखिए आश्रम की शुरुआत में ही आप देखेंगे तो आपको ये नलके साइड से नज़र आएंगे और इन्हीं नलकों को आप गिनेंगे तो 8 हैं और इससे पहले हमने दिखाया कि 15 पीछे हैं। तो कुल मिलाकर इन नलकों का रहस्य ये था कि इनको माना जाता था कि इनका जो प्रसाद है वो पानी के रूप में है और उसको लेकर के लोग यहाँ पर पहुँचते थे। अब देखिए सुनिए ज़रा दिखाइए, ये सबसे पहला आश्रम है क्योंकि ये पैतृक गांव है। और जब पुलिस की नौकरी को छोड़कर जो नारायण साकार हरि हैं वो उस रूप में बनने लगे, आध्यात्म की दुनिया में चलने लगे, तो उन्होंने लोगों के बीच में ये इस तरह के आश्रम बनाए। आप यहाँ सेवादार कब से हैं? हम तो सर 2 दिन के लिए आते हैं। अभी वैसे कब से जुड़े हुए हैं? हमें 21 वर्ष हो गए। 21 वर्ष हो गए। 2003 ये से। बताइए अभी कहाँ हैं? हमें जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। हमें आप बता दीजिए, आपको पता हो तो आप करेंगे कहाँ पे। नहीं आप बताइए थोड़ा सा कि लोग जानना भी चाहते हैं। ऐसा है देखो, कल आपने जो कुछ भी जानना चाहा वो हमने बता दिया, समझे ना। अब आप जो भी कर रहे हैं अपना कर लें। नहीं आप बताइए तो ना। ना हमने जो जानकारी देनी थी वो कल दे दी। क्या है जानकारी बताइए। जानकारी ये है कि ये नलों वाला जब लफड़ा डाल रहे हैं ना आप, हाँ, हैं हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं, अच्छा या जो भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं। यहाँ सुनो ना, जो भक्त आए हैं। अरे भक्ते भक्ते वही क्या बता रहे हैं। सुनो नहीं, हाँ, हाँ। भक्त अगर मतलब भगवान के प्रति अविश्वास पैदा करे तो भक्त का है। नहीं आपके जो भक्त एक मिनट सुनो, उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में चमत्कार हुआ, मेरी बीमारी ठीक हो वो गई। नहीं चमत्कार क्या होता है हम नहीं जानते ना। हम चमत्कार आपके एक लोग मिनट ही कह सुनो, रहे हैं, हाँ। हम चमत्कारों पर भरोसा नहीं करते, ठीक। समझ रहे हो ना। क्यों कि ये नल स्नान करने के लिए लगाए गए हैं, जल पीने के लिए लगाए गए हैं, न कि ये मतलब ढोंगा आडम्बर कराने के लिए लगाए गए, समझ रहे हो। दूसरी बात कि परमात्मा का नाम काम करता है और वो सर्वोच्च सत्ता है ब्रह्मांड की, जिसे हम नारायण हरि कहते हैं। और नारायण हरि परमात्मा सर्वोच्च सत्ता है ब्रह्मांड की, और उनके नाम से इस ब्रह्मांड में काम हो रहा है, समझ रहे हो ना। और जहाँ भी किसी भी सत्संग में आप जाएं वहाँ परमात्मा का नाम लिया जाता है, तो परमात्मा के नाम से लोगों को फायदा होता है, समझ रहे हो ना। कि पानी से फायदा हो जाएगा। तो देखो मैं नहीं कह रहा इस बात को, आपके यहाँ जो लोग ना आए आप वो फिर इस बात को मतलब लोगों का कहा ना सुनो, लोग क्या कहते हैं, इससे क्या मतलब दुनिया क्या कहती है। और सुनो एक मिनट सुनो, जो लोग कह रहे हैं मैं वो भी दिखा रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं मैं हमारी आपको सुना हमारी बात सुनो। एक खबर चल रही है आपके चैनल पर, अच्छा है बताइए। तो आपको पता है उसका। बताइए कौन सी बात कर रहे हैं। यहाँ के लिए आए आप, मतलब मीडिया वाले यहाँ सूचना लेने आए थे, जबकि यहाँ से कोई मैटर, यहाँ का कोई मतलब है नहीं। मैटर सिकंदराव का है, ठीक है। तो वहाँ से सूचना लेनी चाहिए थी। अब यहाँ भी आगे तो चलो हमने जो भी बात थी वो बता दी। आपने तीसरे गांव में जाके जो गुंडा है, लफंगा है, सुनो जो आप कह रहे हैं ना, जिसका नाम चल रहा है चैनल पर। नहीं मैं नहीं गया, मुझे बताइए। सुनो, रंजीत उर्फ वो मनकू। अच्छा हाँ अच्छा चल रहा है। हाँ मैंने नाम सुना है। हाँ रंजीत उर्फ मनकू, ये 14-15 केस हैं उस पर अच्छा थाने में। और मतलब सुनो 14-15 केस हैं, जेल भी जा चुका है। और बलात्कार करके उसने लड़कियों को मार के और उस बाग में मतलब दबा दिया और वो पकड़ा गया, उस पर कई बार जेल गया है। और सुनो एक दुश्मनी है या क्या? हाँ दुश्मनी है पुरानी। क्या ये दुश्मनी है, प्रधान जी हमारे इलाके है, जो प्रधान ही इलेक्शन लड़े, इसके पिता थे। इसके पिता का और इतिहास और इसका इतिहास आप कोतवाली से देखें क्या इतिहास है इन लोगों का। और जो जिस भाषा का उसने इस्तेमाल किया है ना, इस भाषा के लिए मीडिया पर भी और उस पर भी मानहानि का दावा हो सकता है। क्यों क्यों कि एक बार सुनो, ये गलत है, बिना सबूत के, बिना किसी प्रमाण के आप ये इस खबर को चला रहे हैं। उससे प्रमाण लिया आपने, पूछा प्रमाण क्या है तेरे पास। मैं तो ये भी चलाऊंगा कि आप कह रहे हो, सुनो ना, हम जो कह रहे हैं उसे आप समझे, उससे कम से कम प्रमाण तो ये प्रमाण देना कि ये प्रमाण हम जो उसने बकाया है उसका प्रमाण दे, या फिर जेल जाने को तैयार हो, समझ रहे हो ना। तो ये भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए। अवूल जेल से क्या दुश्मनी है उसकी? दुश्मनी ये है कि वो छोटे भाई जो थे राकेश प्रधान, उसके पिता के सामने इलेक्शन लड़े और ये जीत गए, वो हार गया 2005 में। 2005 में वो हार गया है। और पहले से भी दुश्मनाई है, ये परिवार और वो परिवार पहले से भी दुश्मनाई रही है, समझ गए ना। बाबा का इन्वॉल्वमेंट क्या है इसमें फिर? बाबा का तो ये है कि उनका तो किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं यहाँ, सांसारिक तौर पर किसी कहानी से कोई मतलब ही नहीं, किसी बात से। उनके बारे में कोई कुछ कहता रहे तो उनका उससे कोई लेना देना नहीं। वो जो रंजीत जिसकी आप बात कर रहे हो ये भी कह रहा है कि बाबा के आश्रम में जो छोटी कम उम्र की लड़कियां होती थी उनको लाया जाता था, परोसा जाता था। तो वो प्रमाणित करे ना, प्रमाणित करे।
आप प्रमाणित करें मीडिया वाली, या वो प्रमाणित करें। नहीं, मैं तो प्रमाणित तो एजेंसियां करती है, पुलिस करती है। मैं सुनो तो ना। आपकी बात भी सुनाऊंगा, उसकी बात भी तो सुनाऊंगा। तो पुलिस उसको देख लेगी, क्योंकि वो मतलब गलत आरोप लगा रहा है ना, तो उस आरोपों का गलत का जवाब दे हमें। समझ रहे हो ना। आप कब से हैं यहाँ पे? है? मैं 2000 से हूँ। 2000 से जुड़े हैं, यानी कि जब से शुरुआत हुई उनकी। हाँ जी। तो थोड़ा हमें बताइए कि जब पुलिस में थे, सूरजपाल थे उस वक्त में, अब उससे बाबा बनने का जो सफर था वो कैसा रहा? उससे उस बारे में हमें नहीं पता। हम तो जब यहाँ मतलब ये सत्संग चलने लगा है तब आए हैं यहाँ पे। समझ रहे हो ना। और सत्संग में जाने के बाद आप जानते हैं कि सत्संग में जाने के बाद तो आदमी को मतलब दिमागी तौर पे जो भी मतलब वो जो है कर्मकांड होते हैं वो बदलने लग जाते हैं। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं काला जादू होता था सब कुछ। ऐसा है यहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, न जादू है न कुछ भी है। आप अंदाजा लगा के देखें, आप खुद समझ के देखें, आप खुद उनसे बात करके देखें क्या है, आप महसूस करना करेंगे। चाहते हैं, अब कराइए ना सुनो, हमारी बात। आप खुद महसूस करेंगे। अब हमें तो पता नहीं कहाँ है, हम कैसे बात कर सकते हैं आपसे। आप मीडिया वाले हैं, आप खुद बात कर सकते हम हैं। तो बात करने के लिए जा ही रहे हैं, कोई हाँ मिल तो ही जाओ, नहीं रहे हैं। तो फिर वहाँ बात मिल करो नहीं रहे जाके। ना, बात नहीं कर रहे। तो आप मिलेंगे तो बात कर लेना तो क्यों नहीं आ रहे सुनो सामने? ना, यहाँ तो जो कुछ भी था वो कल हमने बता दिया, हम्म, आपको सामने सब कुछ उजागर कर दिया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग आरोप लगाते हैं। है? और उसका आरोप है, वो उसका आरोप, उसका आप उसमें जाके देख लीजिए कह रहा से फोन करके धमकियां दी जा रही हैं मारने की। अरे सुनो, कोतवाली में जाके आप उससे उसको मतलब उसके पिता की और उसका इतिहास देख लीजिए क्या है। और ऐसा आदमी आरोप लगा रहा वो है। कह रहा धमकियां दी जा रही हैं अरे धमकियां दी जा रही, कौन धमकी दे रहा है? आश्रम की तरफ से। आश्रम से तो कोई धर्म की धमकी नहीं दी जा रही, और ना आश्रम से कोई मतलब है उसका। और आपकी मीडिया वाले कह रहे थे सेवादार है वो। ऐसा आदमी सेवादार हो सकता है जो लुच्चा लफंगा रहा हो और जिसने लड़कियों को कत्ल करके और उसमें दफना दिया हो बाग में? ऐसा आदमी सेवादार हो सकता मुकदमा है उसके खिलाफ? है? कोई है 14-15 मुकदमा हैं उस पर, लेकिन जेल गया और पता नहीं छूट गया, कैसे छूट गया ये हो आपको जाए। भी रखना चाहिए, आप पे इतने बड़े आरोप लगा रहे हो, रखना चाहिए आपको बातें सामने। तो हम रख रहे हैं ना आपके सामने। नहीं, आप प्रमाण की बात कर रहे थे ना। हाँ तो आप भी कोई प्रमाण रखना चाहिए आपको भी। हाँ, तो प्रमाण हम दे रहे हैं ना, कोतवाली में जाके देखें आप, प्रमाण मिल जाएगा कि वो क्या है। उसके बारे में आप अगर जानना चाहें तो कोतवाली में जाके देख लें। अच्छा, आप क्या देखकर जुड़े थे बाबा के साथ में? हमारा तो सीधा बात है कि हम परमात्मा के नाम से जुड़ रहे थे, हमने देखा कुछ नहीं। हम सत्संग में सिर्फ मात्र परमात्मा के नाम से आए, जो सर्वोच्च सत्ता है ब्रह्मांड की, उस नाम के आधार पे हम सत्संग में आए। समझ रहे हो ना बात। हमने देखा कुछ नहीं, ना चमत्कार। हमने पहले ही बता दिया, हम चमत्कार पे भरोसा नहीं करते और न चमत्कार देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। 2000 की बात कर रहे हो तो 2000 में मार्च में एक घटना थी, उनकी एक भतीजी थी, वो मृत से जिंदा करने वाली बात थी वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुकदमा दर्ज है। सुनो ना, मुकदमा दर्ज होगा, सबूत तो मैं तो आपको सुनो, दे दूंगा। मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जीव मतलब जो मर जाता है, सांस निकल जाती है, उसे कोई जीवित कर सकता है क्या? तो उस वक्त दावा क्यों किया गया फिर? ये तो आप जो दावा ना करे जा रहे कि नल के पानी से हमें फायदा हो जाता है, ऐसे ही दावा किया गया होगा उस समय भी। पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था बाबा को उस वक्त। ये आप जाने, मैंने देखा नहीं, न मुझे पता है कि उनको गिरफ्तार किया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपके जीवन को चमत्कार हुआ है। अरे हम सीधे खड़े हैं ना, सत्संग में जुड़े हुए हैं, तो ये चमत्कार ही है। और ये हमारा और ये शरीर आपका और हमारा शरीर, ये चमत्कार नहीं है परमात्मा का। क्या मानते हैं आप भी उनको भगवान मानते हो? आप विचार करें कि ये परमात्मा का चमत्कार नहीं है, जो कि हम और ये जो तमाम दुनिया दिखाई दे रही है हमें, सब परमात्मा का ही चमत्कार है। ये तो बिना सत्संग के क्या हमारा आपका चमत्कार है क्या? नहीं, वो तो बिना सत्संग के भी दिख जाएगा। तो बिना सत्संग के वो दिख रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, समझने के लिए यहाँ आए। समझने के लिए यहाँ आए। कुछ और हुआ आपके जीवन में चमत्कार कुछ? अब जीवन में चमत्कार ये है, यहाँ रह रहे हैं, इससे बड़ा चमत्कार का और क्या है। यहाँ आखिरी बार कब आए थे बाबा? ये सन 2012 से नहीं आए यहाँ पे, और आखिरी बार आए थोड़ा बताइए। जब ये ट्रस्ट बनाया तब। ये ट्रस्ट जो बना है, ये ट्रस्ट जब बना है पिछले साल 23 की बात है, तब यहाँ आए थे थोड़ी देर के लिए तहसील में, तब से फिर नहीं आए। तो ट्रस्ट कैसे चलता है? हैं? चलता कैसे? पैसा वैसा कैसा आया? अब पैसा वैसा तो ये जो है ना इसके सब वो अधिकारी, उनसे बात करें आप, कैसे पैसा आता है क्या आता कह है। रहे हैं कि बाबा तो दान देते नहीं। सुनो, उन्होंने तो सब कुछ दान कर दिया उसमें अपना, लेकिन आपके मीडिया वाले कल भी कह रहे थे, अरे कैसे ये भोले बाबा का वो क्या कहते हैं, अरे कुछ ऐसे ही कहा था सब, साम्राज्य, ये भोले बाबा का साम्राज्य दिखाई दे रहा है, ये हो रहा है। तो ये साम्राज्य दिखाई दे रहा, उन्हें वो दिखाई दे रहा साम्राज्य, ये दिखाई नहीं दिया कि ये ट्रस्ट बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा हम ये भी दिखा देते हैं। हाँ।
तो यही जगह है जो उनका पैतृक गांव है और यहाँ पर उन्होंने देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 2012 के बाद आए नहीं, लेकिन यहाँ ट्रस्ट बनाया हुआ है और आश्रम जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है। प्रोड्यूसर की सुनील के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष।